यूपी चुनाव एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिल रहा है। हम आपको बताते हैं कि 7 चरणों में हुए मतदान में कब कौन आगे रहा। 7 चरणों के चुनाव में भाजपा को सपा ने कई चरणों में कांटे की टक्कर दी है। देखिए हर चरण का एग्जिट पोल। चार 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश पश्चिम, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बटा है, जहां एक रीजन का सामाजिक ढांचा दूसरे रीजन से एकदम अलग है। लेकिन जब बात सरकार बनाने की आती है तो हर रीजन अपने आप में अहम हो जाता है। इस बार यूपी में 7 चरणों में मतदान हुआ, लेकिन किस चरण में किस दल को कितनी सीट मिल रही है ये भी समझ लीजिए। पहले चरण में कुल 58 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 28 से 32, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 23 से 27, बसपा को 2 से 4, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में कुल 55 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 23 से 27, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 26 से 30, बसपा को 1 से 3, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। मतलब दूसरे चरण में सपा भाजपा से आगे है। जबकि तीसरे चरण में कुल 59 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 38 से 42 सीटें, सपा गठबंधन को 16 से 20 सीटें, बसपा को 0 से 2, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। यानी तीसरे चरण में भाजपा सपा से कहीं आगे है। वहीं चौथे चरण में कुल 59 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 41 से 45, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 12 से 16, बसपा को 1 से 3, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। मतलब चौथे चरण में भी भाजपा को बढ़त है। जबकि पांचवें चरण में कुल 61 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 39 से 43, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 14 से 18, बसपा को 0 से 1, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं छठे चरण की अगर बात की जाए तो छठे चरण में कुल 57 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 28 से 32, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के सहयोगियों को 18 से 22, बसपा को 3 से 5, कांग्रेस को 2 से 4 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। और सातवें चरण की बात की जाए तो सातवें चरण में कुल 54 सीटें हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 25 से 29, सपा गठबंधन को 17 से 21 और बसपा को 4 से 6, कांग्रेस को 0 से 3 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मतलब दूसरे चरण को छोड़कर बाकी सब चरणों में भाजपा को बढ़त है और ये बढ़त का ही असर है कि सूबे में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।